हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आज हम लोग वापस से अपने नए वीडियोस के साथ यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में वन लाइनर था हमारा, वो वन लाइनर जो था हमारा यूनिट चैप्टर से था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर पूछा जाता है। एक आध सवाल तो जरूर इस चैप्टर से आता है, जिसका नाम है, वो भी आपको दिख रहा होगा, मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। मतलब मापने का, किसी भी चीज को मापने का उपकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अब बताइए कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, या फिर समुद्र में कोई भी वस्तु अगर खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऐसे सवाल हमारे पीपीएससी, दरोगा या किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो हम एक एक करके आज इनको कवर करते हैं। जो हमारे उपकरण हैं, उपकरण मतलब कोई एक एपरेटस होता है। उपकरण को इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस भी कहते हैं या फिर डिवाइसेस भी कहते हैं। जो डिवाइसेस किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसी को आज हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि क्या सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। मतलब कि कोई भी वस्तु जो समुद्र में डूब गई है, जो समुद्र में डूबी हुई वस्तु है, उसका पता लगाने के लिए, मतलब उसको ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ हिंदी में, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा उपकरण होता है, तो उसका नाम है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में जो प्रयोग होता है, जो ध्वनि तरंग का क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई एक नाव है, कोई एक जहाज मान लेते हैं, शिप है, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा जाता है और जो वापस लौटता है, कहीं ना कहीं टकरा कर ये वापस जब लौटता है, तो उसके प्रकृति और उसके लौटने के समय से पता लगाया जाता है कि वस्तु वहां पर है या नहीं है, या फिर वस्तु जो है कितने डीप में गई हुई है। तो यहां पर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो नेविगेटर्स, जो नाविक होते हैं, जहाज वाले नाविक होते हैं, उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार उपकरण का प्रयोग नाविक द्वारा, नेविगेटर्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें तो सोनार में किस तरह के वेव्स का यूज किया जाता है, किस तरह के वेव का उपयोग किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है, याद होगा वेव चैप्टर में मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो सोनार में किया जाता है। एक प्रकार का वेव है, याद रखेंगे क्या है ये, वेव है। जिस तरह से एक्स रे, गामा रे होता है ना, उसी तरह से ये भी क्या है, आपका वेव है। अगर हम बात करें, सोनार में हम अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है आपका ऑडियोमीटर का सवाल कि द apparatus यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की जो तीव्रता है, ध्वनि की जो तीव्रता है, उसको मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उपकरण होता है, उसको कहते हैं ऑडियोमीटर। ये याद रखिएगा, साइंस है और साइंस में हिंदी इंग्लिश कॉमन होता है। तो चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के हो, सबके लिए कंफर्टेबल हो, इसलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में रखा हुआ है। क्या कहा हमने कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि जो होता है उसकी तीव्रता कितनी है, वह मापने के लिए जो उपकरण होता है उसका नाम है ऑडियोमीटर। याद रखेंगे, ऑडियोमीटर। एक होता है ऑडोमीटर, लेकिन यहां पर क्या है, तो ऑडियोमीटर है। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर, अगला जो आता है एनीमोमीटर का आता है। एनीमोमीटर याद रखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ फोर्सेस ऑफ विंड इज मेजर्ड। मतलब जो हवाएं होती है उसकी जो तीव्रता होती है, उसका जो वेग होता है या जो उसका फोर्स होता है, उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे ध्वनि की जो वायु होती है उसका वेग और उसका बल का मापन किया जाता है, मापा जाता है। एक अगला सवाल हमारे पास आता है कि आमीटर, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को मापने के लिए, जो विद्युत धारा किसी वायर में जो प्रवाहित होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आमीटर। याद रखेंगे, आमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाने वाला एक उपकरण या एक डिवाइस होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा
ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि विद्युत धारा को मापने वाला जो उपकरण होता है वो उपकरण कौन सा होता है, तो याद रखेंगे आमीटर। अगला हमारे पास आता है कि गैल्वेनोमीटर से मापने का उपकरण है, क्या मापते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो एक छोटा विद्युत प्रवाह या धारा का एक फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन होता है विद्युत धारा का उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को जब हमें मेजर करना होता है, याद रखिएगा हाई टेम्परेचर को जब हमें मेजर करना होता है इसके लिए पायरोमीटर, पायरोमीटर एक उपकरण है जिससे कि हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर नाम के डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा बनता है, तो द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत तेज टेम्परेचर को मापने के लिए भी ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, घुमाकर भी पूछा जाता है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत तेज तापमान को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग होता है उसका नाम पायरोमीटर है, याद रखेंगे। तो अगला आता है हमारे पास, द थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। तो याद रखिएगा कि थर्मामीटर जिसे पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है वो कैसा है, विकिरण थर्मामीटर है। विकिरण थर्मामीटर का याद रखिएगा कि विकिरण जो रेडिएशन, मान लीजिए यहां पर कोई तप्त वस्तु है, तप्त वस्तु मतलब जो गर्म वस्तु है, वो जो रेडिएशन, वो हवा में जो रेडिएशन छोड़ता है उस रेडिएशन से उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है, उस रेडिएशन। तो याद रखिएगा जो पायरोमीटर होता है वो रेडिएशन थर्मोमीटर होता है, विकिरण थर्मामीटर होता है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं हमारे पास। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आता है फिर से, द थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो याद रखिएगा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मापने के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला थर्मोमीटर है उसका नाम क्या है, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, TRP, टोटल रेडिएशन पैरोमीटर कहते हैं, कुल विकिरण पैरोमीटर, इसका नाम क्या है, कुल विकिरण पैरोमीटर। याद रखिएगा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने के लिए जो थर्मामीटर का प्रयोग होता है टोटल रेडिएशन पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सवाल आता है हमारे पास सोलर रेडिएशन से आता है, पायर हेलियोमीटर। क्या नाम है, पायर हेलियोमीटर, पायरेलियोमीटर। इसके लिए क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन, सन से जो आने वाले रेडिएशन है उसको मेजर करने के लिए पायरेलियोमीटर, ठीक है। और कई जगह पर पायर हेलियोमीटर भी कहा जाता है, अंग्रेजी में जब इसको प्रोनाउंस किया गया तो कहता है पायर हेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से आने वाला रेडिएशन होता है उसको मेजर करने के लिए पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मैनोमीटर, मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग गैस के प्रेशर को, याद रखिएगा प्रेशर ऑफ गैस, गैस के प्रेशर, दबाव को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर किसके लिए प्रयोग में आता है, तो याद रखेंगे बच्चों कि गैस के दबाव, गैस के प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब मैनोमीटर के बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है बैरोमीटर के लिए। याद रखेंगे किसके लिए आता है, बैरोमीटर के लिए। कहता है कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल मतलब जो हमारे चारों तरफ, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस का मोटा सा आवरण है, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इस एटमॉस्फेयर में अगर हम यहां पर हैं तो इस एटमॉस्फेयर में जो एयर थिकनेस है इसके द्वारा हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो उपकरण है उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो आता है हमारा, द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर इज, जो सरल बैरोमीटर है उसमें जो लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, जो तरल धातु का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, पारा। याद रखिएगा बैरोमीटर में किस तरल का प्रयोग किया जाता है, यह सवाल पूछा गया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरल बैरोमीटर में जो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण है, या फिर ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाले उपकरण में किस प्रकार का तरल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे पारा का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ,
जो दूध होता है, दूध का जो सापेक्षिक घनत्व होता है, जो दूध का घनत्व होता है, उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर नाम के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, सवाल आ सकता है कि लैक्टोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूध के घनत्व को मापने के लिए किया जा सकता है। आगे आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या कहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर वायुमंडल में किसी प्रकार की आर्द्रता की मौजूदगी है, उसको मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। आगे अगर हम बात करें, जो हमारे पास वन लाइनर आता है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। अगेन कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर। ऐसे भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दोनों एक ही पॉइंट बनता है कि वायु में जो आर्द्रता है या फिर सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला जो उपकरण होता है उसका नाम क्या है, हाइग्रोमीटर है। अगला पॉइंट आता है आपका ईईजी से, क्या नाम है, ईईजी, मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी का किसमें यूज होता है, किसका मॉनिटरिंग किया जाता है, इसे किसका मापन किया जाता है, तो ब्रेन के बारे में जाना जाता है। ब्रेन के कार्य संबंधित इसकी जानकारी के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पॉइंट आता है, कहता है कि रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश की अगर हमें तीव्रता मापनी है, अगर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना है, इसके लिए एक उपकरण आता है जिसका नाम है लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, जो लाइट हमें जो हम लाइट देखते हैं, जो भी बल्ब जल रहा होता है या फिर ट्यूब जल रहा होता है, कोई पैनल है वो जल रहा होता है, तो उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो लक्स मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला आता है रडार। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा, रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का प्रयोग कहां होता है, तो याद रखिएगा हवाई अड्डे पर प्रयोग होता है। किसके लिए यूज किया जाता है, तो डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मतलब रेडियो तरंग के द्वारा जो है वस्तु का पता लगाया जाता है वायु में वस्तु का पता लगाने के लिए, हवा में वस्तु का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस प्रकार का वेव होता है, तो याद रखेंगे रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है रडार में। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। आगे हम बात करते हैं रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापने के लिए किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल इज यूज्ड फॉर मेजर द डेंसिटी ऑफ। याद रखिएगा, रिंगेलमैन स्केल का उपयोग किसके घनत्व के लिए किया जाता है, तो स्मोक, जो धुआं होता है, इसके घनत्व को मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप होता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग होता है उसका नाम है रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना पे जो इस अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है जिसमें कि धरती का सतह जो है वो हिलता है, उसको मापने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को मापने के लिए रिएक्टर स्केल पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो कहता है रिएक्टर स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव का जो आयाम है, याद रखिएगा एम्पलीट्यूड, आयाम मतलब सिस्मिक वेव। आयाम क्या होता है कि यार मान लीजिए ये वेव है, इस वेव में अगर हम देखते हैं तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड का भूकंप आया है, इसको मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला उसी भूकंप से है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्ड सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव मतलब अर्थक्वेक वेव को ही सिस्मिक वेव कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ,
इंस्ट्रूमेंट जो यूज होगा वो क्या कहलाएगा, सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब अगला आता है कि फेदोमीटर। क्या नाम है, फेदोमीटर। फेदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, मतलब फेदोमीटर का प्रयोग कहां, क्या, किसके लिए किया जाता है, किस चीज को मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई, जो डेप्थ ऑफ सी होता है, जो समुद्र के कितनी गहराई है उसको अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए जो उपकरण है उसका नाम क्या है, फेदोमीटर। याद रखेंगे, साथ साथ याद भी हो जानी चाहिए आपको। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है परीक्षा में आपसे ना छूटे। अगला आता है आपका फोनोमीटर। क्या नाम है, फोनोमीटर। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो कहता है कि बोलने में मानव की आवाज का बल, मतलब जब हम बोलते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो उस बोलने में जो हमारा जो बल लग रहा है, जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं, उसको मापने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है फोटोमीटर। फोटोमीटर का उपयोग जो है उस किसके लिए किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें, द apparatus used for detecting lie is known as, झूठ को पकड़ने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जो देखते होंगे, जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि क्या कोई व्यक्ति जो झूठ बोल रहा होता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में वो फेल हो जाता है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, अगर सही बोलता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में वो पास कर जाता है। तो याद रखिएगा, झूठ का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पॉलीग्राफ। आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि ऊर्ध्वाधर तल की ऊंचाई और क्षैतिज तल के में कोणीय दूरी, एंगल मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। खास करके देखिएगा, ये सिविल इंजीनियर्स के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, जो कि रोड पर आपको अक्सर मिल जाता है। ये एक प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए, कोणीय डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक उपकरण आता है जिसका नाम है थियोडोलाइट। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो हमारा वीडियो आएगा या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा मैकेनिक्स के ऊपर, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मास के बारे में, मोशंस के बारे में, फोर्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस वीडियो से जो भी लाभ प्राप्त हो सके वो आप लोग कीजिए। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें। जय हिंद, जय भारत।